हेलो दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो के तीसरे पार्ट में जिसमें अब हम आ, अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के इस तीसरे पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे इज एम आर का क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि WH फैमिली वर्ड्स के साथ में। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके लिए एक रूल किया था। ये रूल दो तरीके से हो सकता है। हमने WH फैमिली वर्ड्स के लिए या फिर ये कहो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए दो तरह के रूल देखें। सबसे पहला रूल जिसको हम कह सकते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस, जब भी किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उसके लिए आप उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो हम इसमें कर रहे हैं इज, एम या फिर आर या जो भी टू बी फॉर्म्स है या हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब का यूज आप वाक्य में शुरुआत में करेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट को लगा करके क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क इन सेंटेंस की एक खास पहचान होती है जिसको आप लगाना ना भूलें। और जो दूसरा टाइप है सेंटेंस बनाने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको वो याद आ जाता तो मान लो आपको दोनों याद हो गए, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, जैसे आदि जैसे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, सवाल पूछने वाले शब्द आते हैं, तो आप उनका मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। यानी कि आप WH फैमिली वर्ड्स यानी कि WH वर्ड्स पहले लिखेंगे, उसके बाद में एज इट इज रूल यानी कि इज, एम या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे और उसके बाद में अंत में ऑब्जेक्ट का यूज करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो गाइस, हम अपने इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस की अब शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के मैं आपको अपने इस पार्ट में 30 सेंटेंसेस कराने वाला हूं और उसको लेकर के आप जितना सोचेंगे, जितने टाइप्स के और सेंटेंसेस बनाएंगे, उतना ही आपका फायदा होगा। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के पार्ट को। तो दोस्तों, आपके सामने पेश है ये 17 वाक्य, लेकिन मुझे याद है कि मैंने अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में, बेसिक इंग्लिश के दूसरे पार्ट में आपसे कुछ सवाल किए थे, जिसमें से मैंने कहा था कि आपको कुछ सेंटेंसेस बना के देखना है। जब मैंने आपको चारों टाइप के सेंटेंसेस बताए थे, जिसमें था कौन हो आप कौन हो कौन आप, या फिर आप हो कौन। इन चारों सेंटेंसेस को मैंने आपको बनाने के लिए कहा था। इन चारों सेंटेंसेस में भले ही आपको ये शब्द इधर उधर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर एक भाषा भावनाओं पर आधारित होती है। सेंस के अकॉर्डिंग हम उनको समझते हैं कि किस समय किस शब्द का क्या यूज हो सकता है या क्या मीनिंग हो सकता है। ऐसे में जब मैंने आपको ये वाक्य दिया तो इसमें भी मेरा आपको ये वाक्य देने का मकसद यही था कि आप उन भावनाओं को समझें जिसमें कि आप शब्दों को तो भले ही घुमा फिरा के कहें, लेकिन उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि इस सेंटेंस में आप कोई सा भी सेंटेंस ले लो, वहां पर इसका मीनिंग हु आर यू ही रहेगा। तो जिसने मुझे कमेंट में ये बना के दिखाया था, उसको बहुत बढ़िया किया उसने।
और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी वीडियो के और सेंटेंसेस पर भी विचार करेंगे। और अगर आपको अच्छे सीखना तो आप, जैसे मैंने ये पहले लिख लिए, तो आप इनको पहले से ही अपनी कॉपी में बना के देखें, और उसके बाद में जब मैं एक एक सेंटेंस बनाऊं तो आप हाथों हाथ एक एक सेंटेंसेस चेक करें कि कैसे थे आपके सेंटेंस, क्या ठीक था या क्या गलत था, और अगर गलती हुई तो क्या गलती हुई, और आपको किन चीजों का ध्यान देना है। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या वे सब निरक्षर हैं? निरक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो या जिसको किसी का ज्ञान ना हो, एक तरह से अनपढ़ भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ आया वे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लाना है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लाना है, तो हम दे के अकॉर्डिंग क्या लाएंगे, आर। तो फिर क्या हो जाएगा, आर दे ऑल इलिटरेट, आर दे ऑल इलिटरेट। नेक्स्ट यहां पर गाइस आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, और मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। नेक्स्ट, क्या हम सब तैयार हैं? तो हम के लिए आ गया वी, तो आर वी ऑल रेडी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या वे तुम्हारे कट्टर शत्रु हैं? तो वे के अकॉर्डिंग आ गया आर, आर दे योर, कट्टर मतलब बिटर, BITTER, बिटर एनिमी, बिटर, या फिर अगर ज्यादा शत्रु है तो बिटर एनिमीज। ओके गाइस। नेक्स्ट, क्या हमारे अध्यापक हम पर दयालु हैं? तो ये हो जाएगा आर आवर टीचर्स, आर आवर टीचर्स काइंड टू अस, काइंड टू अस। नेक्स्ट, मैं क्या हूं? तो यहां मैंने आपको क्या बताया था, जब वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आए, तो आप पहले उनका मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद आप इस रूल को, WH फैमिली वर्ड्स को पहले लिखेंगे, यानी कि वो शब्द के मीनिंग को पहले लिखेंगे, और उसके बाद में एज इट इज एमआर लगा के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वाक्य को लिखेंगे। तो करते हैं शुरुआत। जैसे हमने ये बनाया था वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, हु एम आई। इंग्लिश में एक रूल होता है, कैपिटलाइजेशन एक चैप्टर है जिसके अंतर्गत हमको बताया जाता है कि हम कब कैपिटल लेटर्स का यूज सही तरीके से करते हैं। तो जब हम कोई भी न्यू लाइन सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है, और उसके बाद में जब हम कोई भी नेम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखते हैं, और कोई भी सरनेम होता है तो उसके नाम से भी पहले कैपिटल लेटर लिखते हैं। आई को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, आई को, सिंगल आई को, जब भी हम आई का यूज करते हैं, जैसे मैंने ये करा, तो हम कैसे यूज करेंगे, आई को कैपिटल लेटर में ही यूज करेंगे। ओके गाइस, तो इन छोटी मोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अगले नंबर पे है स्टेशन, यहां से कितनी दूर है? वाक्य में आ गया शब्द कितनी, जो हमसे सवाल पूछने का काम कर रहा है, तो हम इसका मीनिंग अब सबसे पहले लिखेंगे। तो कितनी दूर के लिए क्या आ जाएगा, कितनी दूर के लिए हाउ फार, हाउ फार इज द
रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, नेक्स्ट, क्या मेरा कमरा साफ है? वाक्य की शुरुआत यहां किससे हुई? क्या से हुई? तो हो जाएगा इज माई रूम क्लीन, और क्वेश्चन मार्क। हमने क्वेश्चन मार्क तो सब जगह लगाया, हाँ बिल्कुल लगाया है। नेक्स्ट नंबर 8, मेरा घर तुम्हारा घर क्यों है? तो सबसे पहले इसका मीनिंग वाई। अब मेरा घर, वाई के अकॉर्डिंग मेरा घर एक ही है, तो हम एक घर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? इज। वाई इज माई हाउस योर हाउस? वाई इज माई हाउस योर हाउस? नेक्स्ट, यह उचित कीमत कैसे है? तो हम कैसे का मीनिंग पहले लिखेंगे। नंबर 9 सेंटेंस, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हाउ के अकॉर्डिंग हाउ इज, और यह कीमत मतलब यह उचित, हाँ कीमत नहीं, कैसे है? तो हाउ इज दिस प्राइस? हाउ इज दिस प्राइस रीजनेबल? RESONABLE, RE नहीं, REA, REASONABLE, सॉरी गाइस। तो ये हो गया रीजनेबल। रीजनेबल मतलब उचित, सही। नेक्स्ट, तुम डॉक्टर क्यों है? क्यों हो? तो क्यों का मीनिंग पहले वाई, और तुम के अकॉर्डिंग आर यू। एक डॉक्टर है तो आ डॉक्टर। नेक्स्ट, क्या राजेश रमेश का दादा है? रमेश का दादा। चलो इसको भी देखते हैं। तो राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए क्या आ गया यहां पर? इज, और इज के अकॉर्डिंग राजेश। क्या बात करते हैं? किसके? रमेश के दादा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? रमेश, रमेशिस। अब यहां पर मैंने लिखा है एपोस्ट्रोफी एस। ध्यान रखना गाइस, दो चीजें हैं, एक है ऑफ और एक है एपोस्ट्रोफी एस। दोनों का मीनिंग एक रिलेशन को दर्शाने के लिए होता है। संबंध में इनका यूज का, की या के अर्थ में होता है, लेकिन ऑफ का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, जबकि एपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग थिंग्स के लिए होता है। मतलब व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ, सजीव वस्तुओं के, सजीव चीजों के साथ में आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, इसलिए मैंने क्या करा? रमेश लिखा। ठीक है, तो रमेश के दादा यानी कि रमेश इज ग्रैंडफादर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आपको लगता है फिर भी कुछ कमी है, लगता है कि कुछ छूट रहा है या मुझसे भी कोई गलती हो रही है, प्लीज आप मुझे जरूर बताएं। इससे पता पड़ जाएगा कि हम कितने एक्टिव हैं, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अच्छा आप मेरी कमी बता रहे हैं, इसका मतलब आप सच में एक्टिव होकर के मुझे सुन रहे हैं। नेक्स्ट, क्या हर कोई तैयार है? अब यहां पर वर्ड आया हर कोई, नंबर 12 सेंटेंस में। तो इज एवरीवन, ध्यान रखना, एवरीवन इज जो वर्ड होते हैं, या एवरी, ये वर्ड जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। नहीं हमेशा तो नहीं, मतलब ज्यादातर ये एवरीवन हमेशा सिंगुलर होता है।
और बाकी शब्दों के बारे में हम जब काम करेंगे तब बताएंगे कि कब वो सिंगुलर होते हैं कब नहीं होते हैं, लेकिन एवरीवन ज्यादातर वो सिंगुलर ही होता है, इसलिए मैंने सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगाया, इज लगाया। तो इज एवरीवन रेडी। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम अध्यापक हो? तो आर यू अ टीचर। नेक्स्ट, क्या वह जिम्मेदार आदमी है? तो इज ही, क्या वह एक तो नहीं है, लेकिन तब भी हम एक ही की बात करें तो इज ही अ रिस्पॉन्सिबल मैन, इज ही अ रिस्पॉन्सिबल मैन। नेक्स्ट, वह गरीब आदमी क्यों है? तो इसके अकॉर्डिंग, क्यों के अकॉर्डिंग सबसे पहले वाई आ गया, अब वह बोल रहे हो तो क्या हो गया, वाई इज ही अ पुअर मैन, वाई इज ही अ पुअर मैन। नेक्स्ट, मैं मूर्ख कैसे हूं? तो कैसे के लिए हाउ, मैं के लिए एम आई, हाउ एम आई, मैं के लिए मैं आ गया, आई आ गया और उसके अकॉर्डिंग एम लग गया, तो हाउ एम आई स्टूपिड, हाउ एम आई स्टूपिड। और इन्हीं वाक्य की तरह ये वाले वाक्य भी हैं, क्या हुआ है, हुआ क्या है, या फिर हुआ क्या। तो इसके लिए जो सेंटेंस बनेगा, व्हाट इज रॉन्ग, हाँ, या फिर व्हाट इज द मैटर भी चल जाएगा, व्हाट इज द मैटर, और हाँ, या फिर व्हाट्स द मैटर भी चल जाएगा। इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरे द्वारा समझाए गए, बताए गए और लिखाए गए ये 17 वाक्यों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और इन 17 वाक्यों के बाद अब मैं आपको अपने बचे हुए जो 13 वाक्य हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इनको अपनी नोटबुक में जल्दी से उतार लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई दूं। और आप सभी से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सच में मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब भी करें, और मुझे सजेशन भी दें कि मैं इसको और अच्छा या बेहतर कैसे कर सकता हूँ। मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से आप तक ये ऐसी ही और अच्छी वीडियो पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने आगे के सेंटेंसेस। नंबर 18, तुम्हें क्या हुआ, या फिर क्या हुआ तुम्हें। सेंटेंस दो तरीके से बोला जा रहा है, तो दो तरीके से लिखा भी जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आपने देखा कि वाक्य के बीच में भी और स्टार्टिंग में भी दोनों तरह से वाक्य के अंदर क्या का यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसके सेंटेंस वैसे सेंस के अकॉर्डिंग WH फैमिली से ही स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। जैसे कि क्या हुआ तुम्हें, तो ये होगा व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, या फिर ये भी हो सकता है व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर
with you. ओके गाइस, नेक्स्ट नंबर 19 सेंटेंस। ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है, इन दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नंबर 19, तुम्हारी योजनाएं क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट। अच्छा, योजनाएं, कई सारी योजना है, किसी एक योजना की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए प्लूरल में व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट आर योर प्लान्स। नेक्स्ट, तुम्हारे शौक क्या है या फिर तुम्हारे क्या शौक है? तो व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज। नेक्स्ट, तुम्हें किसका डर है? तुम्हें किसका डर है, किसका डर है? तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ मतलब किसी का डर होना, तो अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ मतलब तुम्हें किसका डर है। नेक्स्ट, तुम्हें किसका अभिमान है? तो व्हाट आर, तुम्हें किसका अभिमान है? तो व्हाट आर यू प्राउड ऑफ। नेक्स्ट, तुम्हारी ट्रेन कितने बजे है? तुम्हारी ट्रेन कितने बजे है? तो इसके लिए हम लाएंगे कितने बजे। तो ये ऐसे भी हो सकता है, व्हाट टाइम इज योर ट्रेन, इज योर ट्रेन। कितने बजे, हाँ ठीक है। यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट व्हाट टाइम है, और व्हाट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया? इज लगाया। और तुम्हारी ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमने सॉरी इज लगाया। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत हमने व्हाट टाइम से करी है। नेक्स्ट नंबर 24, कौन सा महीना है? तो कौन से महीने के लिए व्हाट मंथ इज दिस। नेक्स्ट, तुम किस स्टॉप पर हो? तुम किस स्टॉप पर हो? तो यहां पर हो जाएगा व्हाट स्टॉप आर यू एट। एटीएम कहाँ है? कहाँ के अकॉर्डिंग यहां पर वेयर इज ATM, वेयर इज ATM या वेयर इज द ATM। स्टेशन किस तरफ है? किस तरफ है ना, तो which way, WAY, which way is the station। नेक्स्ट, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? कैसे हैं, तो उसके लिए हम लाएंगे हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी नई कार कैसी है? तो हाउ इज योर न्यू कार। नेक्स्ट, वह कितना मोटा है? तो हाउ फैट, हाउ फैट इज ही। ओके गाइस,
तो इसके साथ हमारे यहाँ पर भी 30 सेंटेंस पूरे होते हैं। और इन 30 सेंटेंसेस के साथ में ही मेरी ये वीडियो के सेंटेंसेस और ये पार्ट पूरा होता है। और इसके बाद मैं आपके साथ में अपना अंतिम पार्ट इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर शेयर करूंगा। सो गाइस, मेरी वीडियो देखने के लिए और प्रेरणा क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे अच्छे सजेशंस देने के लिए भी। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छा सिखा पा रहा हूँ। अभी भी आपको लगता है कि अगर कुछ कमी है, मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, मुझे बताएं कि और बेहतर कैसे हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हर वो चीज़ समझाने की, सिखाने की और बताने की। तो मिलते हैं गाइस अपनी प्रेरणा क्लासेस की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।